जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपीजन बल्लवा गिरिवरधारी। गोपीजन बल्लवा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीशिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री अद्वैत ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्तवृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार।
गुरु और गौरांग की जय कर रहा हूँ। मिलकर सारे नमः ओम विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रजा निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। नमः ओम विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे। आज 13 तारीख और गुरुवार आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो नवमस्कंद जहाँ पर भगवान राम की लीलाओं का वर्णन है, रामनवमी के उपलक्ष्य में वो शुरू किया था, अभी उसको ही कंटिन्यू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नेष्ट की। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्री व्यासदेव को नमस्कार करे। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख, सारे कलमश लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। भागवत का 9वां स्कंद है और श्लोक भी 9वां है। 9वां स्कंद 10वां अध्याय 17वां अध्याय हिंदी के शब्द और श्लोक है 9। रक्षः स्वसु, राक्षस रावण की बहन शूर्पणखा
खुद ही पढ़ता हूँ, मैंने बोल दिया था एक दिन पहले इसको। रक्षा स्वर विकृत रूपम शुद्ध बुद्धेश तस्या खरत्री शिरधूषण मुख बंधून जगने चतुर्दशा सहस्रम पाणिनि कुदंड पानीर तमान उपवास कृच्छ्रम। जंगल में भ्रमण करते हुए जहाँ उन्होंने एक कष्टमय जीवन स्वीकार किया तथा अपने हाथ में अजय धनुष बाण धारण किए। भगवान श्री रामचंद्र ने रावण की बहन जो कि काम वासना से दूषित थी उसके नाक कान काटकर उसे कुरूप कर दिया। उन्होंने उसके 14,000 मित्रों को भी मार डाला जिनमें खर त्रिशर तथा दूषण मुख्य थे। बोलो रामचंद्र भगवान की। ये श्लोक को पढ़कर मुझे एक दो बातें याद आई हैं। एक तो बात ये याद आई मेरे को, यहाँ पर ब्रिज में एक संत थे, ज्यादा समय नहीं, थोड़े समय की बात है। तो उनको लोग कहते थे ये जज साहब हैं। पहले वो जज थे फिर संत बन गए। लेकिन यहाँ मंदिरों में जाते तो मंदिर में वो प्रवेश नहीं करते थे, बाहर से ही प्रणाम करते थे। ब्रिज में भ्रमण किया उन्होंने। उनको पूछा किसी ने कि आप मंदिर में नहीं जाते? वो कहते मैं अपराधी हूं भगवान के चरणों का। पूछा क्या अपराध हो गया था? सारी रहस्य का उद्घाटन हुआ। एक केवट जाति का सीधा साधा राम भक्त था। तो उसकी कन्या जवान हो गई, गरीब आदमी था। तो उसके पुत्र कहने लगे पिताजी कुछ उधार लेकर बहन की शादी कर दो, फिर हम काम करके चुका देंगे। तो एक बनिया सेठ के पास वो केवट जात का व्यक्ति गया, कहा कि सीधा साधा बड़ा राम भक्त था, कि इतने पैसे चाहिए तो आप उधार दीजिए, हम भी चुका देंगे बाद में ब्याज के साथ। लिखा पढ़ी कर ली, वो लिखा लिया, पर नोट लिखा लिया जो भी है। तो सेठ के मन में लालच आ गया। सेठ ने क्या किया, उसको पानी लेने के लिए बाहर भेजा और एक गलत पर नोट पे दस्तखत करवा लिए, गलत लिखा करके, जो उस गरीब आदमी के हक में नहीं था, वो गलत लिखा लिया। दोनों रख दिए संभाल कर। तो ये जो केवट जाति का व्यक्ति था, तो ये बस भगवान के चरणों में इसका भरोसा था। रघुनाथ जी जाने, ये बात शब्द वो कहता था, रघुनाथ जी जाने। हमारे यूपी में राम भक्त बहुत हैं। अयोध्या भी यूपी में है और ब्रिज भी यूपी में है। उत्तर प्रदेश दिव्य प्रदेश है, बहुत बड़ा प्रदेश है और हिंदी भाषी लोग रहते हैं। हिंदी भाषा में थोड़े परिवर्तन जगह जगह हो जाते हैं, पर हिंदी सब समझते हैं। बड़ा दिव्य प्रदेश है। तो क्या हुआ,
समय आया तो उसने, सेठ ने कोर्ट में केस कर दिया इसके खिलाफ कि मेरे इतने पैसे हैं, जो गलत पर नोट दिखाकर जो लिखाया था उसने। तो इस जज के पास केस गया। अरे अंदर बोलो, बातें नहीं करेंगे। तो जज जो है उसने इस केवट को कहा, तेरा कोई गवाही है? वो कहते महाराज इतने पैसे नहीं थे, पैसे तो कम थे, वो लिखा हुआ गलत लिखा। उसने उसको पानी के बहाने भेजा और गलत भी दस्तखत करवा लिए उसके। बोल तेरा को गवाही है? कहते रघुनाथ जी जाने। तो जज ने कहा कि रघुनाथ जी को बुलाओ यहां पर। जज को यही नहीं पता भगवान के लिए कह रहे हैं। तो वहां पर जहां ये केवट रहता था वहां राम जी का मंदिर था। उन राम जी के चरणों में इसकी श्रद्धा थी, केवट की श्रद्धा थी। तो उसी गांव में रघुनाथ जी के नाम सम्मन निकल गए और चौकीदार जो कचहरी का ले आया, भाई रघुनाथ जी मंदिर में आ गया, रघुनाथ जी के बड़े। तो ये तारीख है। तो जो पुजारी था भगवान का वो भी भक्त था। जिस दिन कचहरी में जाना था तो उसने भगवान को अच्छे वस्त्र पहना दिए। प्रभु आज आपको कचहरी में जाना है गवाही देने के लिए, विग्रह को अच्छे वस्त्र पहना दिए। तो आवाज पड़ी कोई रघुनाथ है, गवाही बुलाया गया अंदर। तो भगवान ने एक साधारण व्यक्ति बन के आगे वहां पर आ गए और बोला कि आप जानते हैं? कहते हाँ। सारी बात बताई कि उन्हें दूसरी जगह गलत लगा के रखा है, वो वहां रखा है उसने, सही जो रखा है वो वहां है, ये गलत है जो उसने इसके खिलाफ। सेठ भी वहीं पर है। तो उनके होते हुए जाके तलाशी हुई तो गलत सही वाला मिल गया, जिसमें पैसे सही और गलत वाले में बड़ा अंतर था। तो सेठ को मतलब उसके खिलाफ केस हो गया, पता नहीं सजा हुई, जज ने दी, क्या हुआ। एक दिन जज पूछता, ये इसी को पूछता है केवट को ही कि ये रघुनाथ जी कौन है? ये कहते रघुनाथ जी भगवान। अच्छा, पता किया तो सब समझ आई भी भगवान भेष बदल के गवाही देने आए थे। ये पता लग गया जज को। उसने जज ने उसी टाइम अपना इस्तीफा दे दिया कि मैं नौकरी नहीं करूंगा अभी। और जज को दुख ये हुआ, मैं बैठा रहा कुर्सी पर, भगवान खड़े रहे और उन्होंने गवाही दी। और वो जज जो है इतना मन में दुख हुआ कि बस यहीं ब्रिज में रहे, वो मंदिर में नहीं जाते थे। कि मैं अपराधी हूँ, मैं कुर्सी पर बैठा रहा तो लोकीनाथ खड़े रहे। तो देखो भाव और भक्ति से भगवान कुछ भी कर देते हैं। राम जी गवाही देने भी चल पड़े, भेष बदल कर आ गए। तो मैं कथाओं को संक्षेप में बनाई, बड़ी ये दिव्य कथा कईयों ने वर्णन किया है इसका, तो हमें भी ये कथा बड़ी अच्छी लगी भगवान की। तो भगवान जो है भाव और भक्ति, बस हमारे अंदर जैसे कई बार हम कहते हैं भाव है, लेकिन वो भाव हमारे दुष्कर्मों के कारण, हमारी विषय वासनाओं के कारण, हमारी मोह माया के कारण वो भाव ढक गया है।
राम जी के भक्त हनुमान जी की कृपा से और राम जी की भी कृपा से, माता जानकी की भी कृपा से, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबकी कृपा से उस भाव को पुनः जागृत करना है। केवल जीव का यही प्रयास होना चाहिए और कोई प्रयास नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये बात बार बार सोचो कि मैं कब तक दुनिया में रहूंगा, संसार तो नश्वर है। जैसे हम वो दो आपको बार बार बुलाते हैं, दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अगर अपना कल्याण चाहिए तो मौत और भगवान को नहीं भूलना। मौत को याद करने से क्या होगा? भाई जब मैंने मरना ही है तो मैं किस लिए सारा झंझट कर रहा हूँ, मेरे इस हाथों को जाना नहीं है, तो मैं भगवान की शरण में आऊं। संसार की नश्वरता ध्यान में आएगी। शरीर नश्वर है, संसार का सब कुछ नश्वर है। ये नश्वरता जब ध्यान में आएगी तो हमें भगवान के चरणों में ध्यान लगेगा और भगवान को सदा याद रखने से, उनका सिमरन भजन करने से हमारे सारे दोष धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएंगे, दोष दूर होंगे। दोष दूर होंगे और गुण अर्जित होंगे, गुण हम में आ जाएंगे। तो याद रखो इस बात को, सर्वगुण संपन्न भगवान को मिलने के लिए हमें भी गुणों को अर्जित करना है। गुण हम में भी हैं, लेकिन वो गुण भौतिक जगत के संपर्क में आकर के गौण हो गए हैं और ढक गए हैं। उनको पुनः जागृत करना है, शुद्ध होना है। परम शुद्ध भगवान को मिलने के लिए हमें भी शुद्ध होना है। और याद रखो, जैसा कि गुरु कृपा से हम कहते हैं, सबसे बड़ी अशुद्धि है ये विषय विकार। विषय विकारों ने जीव को इस दुख रूपी संसार में बांध के रखा है, पुरुष को भी और स्त्री को भी। गीता में 30 अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान को, श्री अर्जुनोवाच अथा केनम प्रयुक्तम पापम चरिति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षन्या बलादिवा नियोजितः। भगवान वृषि वंश में, वृषणी वंश में प्रकट हुए। हे वृषणी वंशी भगवान, जीव ना चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है? ऐसा लगता है कि बलपूर्वक उसको पाप में लगाया जा रहा है। लगना नहीं चाहता, बलपूर्वक उसको कोई चीज लगा रही है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में सदगुरुदेव प्रभुपाद समझाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, जहाँ भी हैं, यूपी में हैं, भारत में हैं, दुनिया में लोग हैं, हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं और सारे भौतिक कल्मशों से रहित हैं। फिर भी हम केवल अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप क्यों करते हैं? तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, कई लोग कहते हैं हम जो करते हैं भगवान करवाता है। केवल कहते हैं ना लोग, देखा गया है, जो हम करते हैं भगवान नहीं करवाता। अगर हम पाप भी करते हैं भगवान नहीं करवाते हमसे। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं इसका कारण अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, 30 अध्याय के 37वें श्लोक में। श्री भगवान वाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महच्छनो महत्पापमा विधि एनम ही वैरीनम। अर्जुन, ये काम है
जो रजोगुण की संगति से उत्पन्न होता है और संतुष्ट न होने पर क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। इस सारा संसार इस दुष्ट काम के द्वारा भक्षण किया जा रहा है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं स्वयं। फिर इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद समझा रहे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के द्वारा हमारी सब कुछ कृष्ण के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। सर्व कारण कारण कृष्ण है। जब हम भगवान के द्वारा उत्पन्न हुए तो हम उनकी सेवा में थे, लेकिन बीच में हम में दोष आ गया। दोष क्या आ गया कि मैं भगवान के अधीन क्यों रहूं, मैं स्वतंत्र क्यों नहीं रहूं। प्रश्न उठता है क्यों ये दोष आया। ये जो स्वतंत्रता का स्वभाव है, हमारे भगवान स्वतंत्र हैं और परतंत्र नहीं है। बहुत सारे उदाहरण हैं। ब्रिज में रहे भगवान, वृंदावन में रहे, बड़ा यहाँ सबसे उनका प्रेम था, गोपियों से, सखाओं से, नंद बाबा से, जसोदा मैया से। लेकिन जब भगवान ने अक्रूर जी लेने के लिए आए, उनको मथुरा जाने के लिए, रोते हुए बिलखते हुए ब्रिजवासियों को छोड़कर भगवान चले गए। भगवान स्वतंत्र हैं। और तभी ये शब्द गोपियों ने कहे थे जब भगवान जाने लगे। अक्रूर जी जब ले जा रहे थे उनको, तो तब गोपियों ने कहा था, हे कृष्ण आप स्वतंत्र ईश्वर हैं। अभी आपने ये निश्चय कर लिया है जाने का, वृंदावन छोड़ के जाने का, हम आपको रोक नहीं सकते। भगवान स्वतंत्र हैं। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हम आपके बिना जी नहीं सकेंगे। गोपियों का शुद्ध कृष्ण प्रेम, शुद्ध भाव था। हम आपके बिना नहीं जी सकेंगे। आप कृपा करके रथ जो है हमारे ऊपर चला के ले जाओ, ताकि हम आपके अंतिम दर्शन करके देहों का त्याग कर दें। गोपियां रथ के आगे लेट गई। तब भगवान को ये कहा, भगवान ने ये शब्द कहे थे, गोपियों मैं तुम्हारा ऋणी हूं। क्या ऋण है? भाव और भक्ति का। एक बात याद रखो, हम ना कुछ भगवान को दे सकते हैं और ना कुछ हमारा है। फिर क्या देंगे भगवान को? एक शब्द है ना कि तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। हे प्रभु, मैं आपका जो है वो आपको दे रहा हूं, मेरा क्या लगता है इसमें? उन्हीं का जब हम उनको अर्पण करते हैं तो वो स्वीकार करते हैं। गुरुदेव प्रभुपाद ने बात समझाई है, जैसे एक बालक बच्चा, छोटा बच्चा, उसके पिता उसको कुछ टॉफियां देते हैं तो बच्चा खुश हो जाता है। खुशी के मारे बच्चा उन टॉफियों में से एक निकालता है और अपने पिता को वापस देता है। पिता लेगा या नहीं लेगा? क्योंकि भाव से दे रहा है बच्चा, पिता भी खुश हो जाता है। इसी प्रकार हमारे जो परम पिता भगवान हैं, श्री कृष्ण हैं, ये सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। कुछ हमारा है पर प्राय हम समझते मेरा है। मैं ही हम कर रहे हैं, मैं और मेरा, यही बंधन है। मैं और मेरा, तू और तेरा है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है। मैं और मेरा ही बंधना, मैं कुछ हूं, मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो जीवात्मा हूं।
ना जब मैं ये शरीर ही नहीं हूँ तो फिर मेरा क्या है? मेरा तो कुछ भी नहीं है। जब शरीर मेरा नहीं तो शरीर संबंधी वस्तुओं कैसे मेरी होगी? मेरा कुछ भी नहीं। बंधन है मैं और मेरे का। इस मैं और मेरे का त्याग करना है। ये केवल भक्ति के द्वारा होगा, केवल प्रेमा भक्ति। भगवान की सेवा, प्रेममयी सेवा भगवान की करने से क्या होगा कि ये अंदर जो गलत धारणा हुई है मैं और मेरे की, ये समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे। जैसे हमारे गुरुदेव सदगुरुदेव प्रभुपाद, उनको किसी ने कहा कि स्वामी जी आपने सब कुछ संस्था को दे दिया, उन्होंने अपना जीवन धन संपत्ति सब कुछ संस्था को दे दी। तो गुरु महाराज ने ये नहीं कहा कि हाँ मैंने सब कुछ दिया ना। वो क्या कहते हैं, अरे भाई ये बताओ मेरा था क्या जो मैंने दिया? ये है समझ। मेरा था क्या? हमारा कुछ भी नहीं है। बंद हाथों हम आए थे, खुले हाथों हम जाएंगे। लेकिन अज्ञानतावश मैं और मेरा हम में आ जाता है। इस मैं और मेरे का हमने अंत करना है। वो केवल अभी ये जो मैं और मेरे की क्या कहते हैं धूल हृदय पे जम गई है, इस धूल को साफ करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावागनि निर्वापनम श्रेया केरीवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम। हिंदी, प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा सनापनम परम भजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अंग्रेजी में इसका अनुवाद मैं अंग्रेजी भाषी लोगों के लिए बोल देता हूँ, पर हिंदी का पढ़ता हूँ आपके लिए। ग्लोरीज टू श्री कृष्ण संकीर्तन which cleans the heart of all the dust accumulated for years and extinguish the fire of conditional life of repeated birth and death. This Sankirtan movement is the prime benediction for humanity at large because it spreads the rays of the benediction moon. It is the life of all transcendental knowledge. It increases the ocean of transcendental bliss, and it enables us to fully taste the nectar for which we are always anxious. श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला है, बारंबार जन्म मृत्यु रूप महादावनन को शांत करने वाला है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अपराकृत विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। यह आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है, और यह श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्णामृत का हमें आस्वादन कराता है। तो कलयुग के लिए भगवान ने बोला अपनी शुद्धि करो। ये शब्द भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के हैं। 8 श्लोक उन्होंने शिक्षाष्टक 8 श्लोक कहे थे उन्होंने, और पहला श्लोक भगवान ने कहा कि शुद्धि करो अपनी। ये 8 श्लोक बड़े विचारने के हैं, बहुत अच्छे हैं। हरे कृष्णा।
कृष्णा हरे कृष्ण। ये श्लोक जो हैं सभी को याद करने चाहिए अनुवाद सहित, और इनके अनुसार जीवन बनाना चाहिए। दूसरा श्लोक भगवान ने क्या कहा? नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस तत्रापिता न्यामिता स्मरणे न कालः एतादृशी तवा कृपा भगवन् मवापि दुर्दैवमिदृशम इह जानी नानुरागा। हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। केवल नाम सबका मंगल कर सकता है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके अनेकों नाम हैं। आपने इन अपराकृत नामों से में अपनी समस्त अपराकृत शक्तियां अर्पित कर दी हैं। ये नाम भौतिक नहीं है, भगवान का नाम और भगवान की शक्ति सब अपराकृत है, आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश काल आदि का कोई नियम भी नहीं है। ये नहीं कि अभी नाम जपना भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। याद रखो, किसी भी हालत में किसी भी समय नाम जप सकते हो आप। प्रभु, आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है। आसानी से नाम जप के हम अपना कल्याण कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है? किंतु मैं इतना भाग्यहीन हूं कि आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है, नाम से मेरा प्रेम नहीं हुआ। ये हमारा भगवान अपने आप को कह रहे हैं, पर वो तो शिक्षा दे रहे हैं हम सबको। अपनी आचार्य प्रभु जीव रे सिखाए, अपने आचरण से जीवों को शिक्षा दे रहे हैं। तो हम जो हैं, नाम में हमारी रुचि नहीं है, क्योंकि मन संसार में लग गया है। जैसे रुचि एक अरुचि व्यक्ति, अरुचि करे के व्यक्ति थे, अपना क्या नाम था उनका, जो वाल्मीकि थे पहले, क्या नाम था उनका, वाल्मीकि का, हैं? धीरे से बोलो। रत्नाकर डाकू, डाकू थे। कहते वो ब्राह्मण थे पर डाकू डकैती का काम करते थे। नारद जी के संपर्क में आकर उन्होंने जो है, नारद जी ने समझाया, देखो ये जो हमारा हरे कृष्ण आंदोलन है, एक आदमी अगर गिर चुका उसको गिराना नहीं है, उसको उठाना है। हम बद्ध जीवों का स्वभाव क्या है? गिरे हुए को गिराते हैं। तो बेरा बड़ा बुरा है, बुरा सब बुरा कहें, ये नहीं भाई तो बुराई छोड़ दे, ऐसा मत कर। हमारे गुरु महाराज ऐसे थे। लॉस एंजल्स में एक घटना घटी। एक भक्त मंदिर के अध्यक्ष के पास आया और उसने कहा कि मैंने मंदिर में रहना है। अध्यक्ष कहता चल निकल यहां से, मंदिर में रहना, कभी आता है कभी जाता है, बेकार का आदमी। मना कर दिया उसको। तो अध्यक्ष फिर प्रभुपाद जी के पास आ गया, लॉस एंजल्स में ही। कहता प्रभुपाद, इस नाम का व्यक्ति अगर आपके पास आया और अगर उसने मंदिर में रहने के लिए कहा तो प्रभुपाद उसको अनुमति नहीं देना आप। प्रभुपाद कहते नहीं, दे देना अनुमति, तुम रहने देना उसको। प्रभुपाद ये कोई 12वीं बार है आया, 12 बार हो गए इसको, जाता आता जाता। प्रभुपाद कहते नहीं, रख लो उसको। संत की दया देखो। प्रभुपाद वो बहुत पतित है। प्रभुपाद कहते मेरा आंदोलन पतितों के लिए है। ये संत स्वभाव है, ये हमारे सदगुरुदेव का
कहना था। उसको रखा फिर, तो गिरे हुए को गिराना नहीं, उसको उठाना है। हमारा स्वभाव है, हमारा मन शुद्ध नहीं ना, हम कोई भी आएगा हमारे संपर्क में, हम उसके दोष गिनने लग पड़ते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। जब हम बुरे हैं, तो बुरे के लिए एक बड़ा सुंदर दोहा संत कबीर जी ने कहा है। हमको सब लोग बुरे दिखते हैं, तो कबीर जी कहते हैं, बुरा खोजन मैं निकला, बुरा मिला न कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। मैं बुरे की खोज में निकला, कोई मुझे बुरा मिला ही नहीं। जब मैंने अपना मन देखा, मेरा मन तो बहुत बुरा है। संत समझाते हैं बातों को। हम जब दूसरे के दोष गिनने लग पड़ेंगे, ये एक व्यक्ति का स्वभाव है, जीव का स्वभाव है। हम भूल जाते हैं, हम जब किसी के दोष गिनते हैं, ये थोड़ा अपने भी दोष गिनना शुरू कर देते हैं, उसी के दोष दिखते हैं, हमको अपने नहीं दिखते। हमारे अपने दोष हमारे पीठ की मैल की तरह है। अगर मेरी पीठ में मैल जम गई, तो मैं नहीं देख सकता उसको, दूसरा देख के बता सकता कि हाँ महाराज आपकी पीठ में बड़ी मैल जमी हुई है, वो साफ करने की जरूरत है उसको। अपने दोष हम नहीं देखते, दूसरों के देखते हैं। और यहां तक हो, ये भी मैंने देखा, हम अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करते हैं। कोई अगर झूठ भी बोल देगा ना, बोलेगा नहीं मैंने सच कहा, तो जब पकड़ा गया आप नहीं झूठ बोला, मैं भूल जाता हूं। मतलब अपने आप को सही, ये नहीं कि मेरे से गलती हुई मुझे क्षमा करो, नहीं, मैं भूल जाता हूं। ये जीव का स्वभाव है। ये स्वभाव जो है ना, ये अच्छा नहीं है, ये भगवान के निकल ले जाने वाला स्वभाव नहीं है। हम अपने दोषों को बनाए रखना चाहते हैं। संतों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार हमने अपने दोषों को घटाना है, समाप्त करना है। वो कैसे घटेंगे? प्रयास करने से। जैसे कि दूसरे दोहे में कहा कबीर जी ने, नारायण निज हिये में अपने दोष विचार, ता पीछे तू और के अवगुण भले निहार। इसके पहले तो दूसरों के दोष गिनना शुरू करे, अपने दोषों का विचार कर, फिर तू दूसरों के दोष गिनना। जब हम अपने दोष देखेंगे तो मैं तो दोषों से भरा पड़ा हूं। तो भगवान को याद करने से, ये भी एक देखो घटना घटाई है भगवान ने हमें समझाने के लिए। एक कीड़ा होता है उड़ने वाला, उसको भृंग कहते हैं। भारत में देखा मैंने, विदेशों में नहीं गई है, भारत में तो बहुत होते हैं ये भृंग नीले रंग का कीड़ा होता है। इसमें ऐसा बनना था कि नर मादा नहीं होते। इसका परिवार कैसे बढ़ता है? यह भृंग क्या करता है, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। मिट्टी का घर बना देगा, सुराख, मिट्टी के 2-4 घर सुराख बना देगा, और जाएगा किसी भी कीट को पकड़ लेगा, किसी कीड़े को पकड़ लेगा भृंग, उसको डराएगा, उसको मारता नहीं, और दूसरा कीट इससे डर जाता है। वे उस कीट को उड़ाकर या घसीट कर ले आता है, और जो उसने सुराख बना रखे हैं उस सुराख के अंदर डाल देता है। फिर क्या करता है? देखो छोटे छोटे जीवों में कितनी क्षमता दे रखी है भगवान ने।
फिर वो उस घर, मिट्टी के घर को, उस सुराख को बंद कर देता है, मिट्टी लगा देता है ऊपर। वो कीट उस मिट्टी के घर में पड़ा होगा, सतत भृंग का चिंतन करता है। एक समझने की बात, अभी आया, अभी आया, अभी आया, मेरे को मार देगा, मेरे को खा जाएगा। कीट सोच रहा है ऐसा। सतत जब कीट भृंग का चिंतन करता है तो कीट भृंग बन जाता है, और समय आने पे खुद सुराख को तोड़ के निकल जाएगा, या फिर भृंग आकर सुराख को तोड़ेगा तो अंदर से उसी का भाई भृंग बाहर निकल आएगा, एक और भृंग बन जाएगा। तो देखो यहाँ एक जीव है, वो दूसरे जीव का चिंतन कर रहा है, कीट भृंग का चिंतन कर रहा, तो वो भृंग बन गया। हम भी जब सतत भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान ने गीता में कहा है, तेषम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो सतत प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है, मैं क्या करता हूं, ददामी बुद्धि योगम, तो मैं उनको उसको बुद्धि योग देता हूं, अकल देता हूं। तेना माम उपयंती, उसको बुद्धि योग देता हूं जिसके द्वारा मेरे निकट आता जाता है, अकल देता हूं उसको। अभी जब हम भगवान से विमुख हैं, मानसिक स्तर पर हैं, मन हमको भटका रहा है, ये करना है, ये नहीं करना, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। पहले होगा मन को कुछ ठीक लगेगा, फिर जब वो ठीक नहीं था उसको लगा ठीक, फिर वही मन कहता है क्यों तूने किया। मन की गति बड़ी खराब बताई है। तो इस मन की तुलना का पशु से की है। प्रभुपाद कृपा से एक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति के पास पशु हैं, 10 पशु हैं, गाय बैल। एक नया पशु, एक बैल खरीद के लाता है कहीं से हो, जहां बाकी गाय बैल बंधे हुए वहां उसको भी बांध देता है, नए पशु को। दूसरे दिन उनको चरने के लिए खोला जाता है, घास चरने के लिए खोला जाता है, तो मालिक डंडा लेके साथ रहता है। वो जो नया पशु है कभी इधर भागता है, कभी क्यों, उसके लिए वो नई जगह है, कहीं दूसरी जगह से वो आया है। मालिक डंडे से उनको बाकी पशुओं के साथ ही रखता है, वो भी चरता है उनके साथ। जब वापस आते हैं चर के शाम को, तो बाकी पशु अपने अपना जहां उनके स्थान है खड़े हो जाते हैं बंधने के लिए। ये भी देखा हमने अपनी आंखों से। वो जो नया पशु है वो कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, उसके लिए वो नई जगह है। उसका मालिक उसका बड़ा कान पकड़ करके जो जगह उसके लिए निर्धारित की है वहां लाकर उसको बांध देता है। कुछ 8-10 दिन ऐसा ही चलता है, चलने के लिए जाता है, फिर आता है, भागता है। फिर वो खुद ही धीरे धीरे वो बैल समझ जाता है, वो पशु समझ जाता है कि मेरा स्थान ये है, मैंने अब यहीं रहना है, इनके साथ ही रहना है। इसी प्रकार हमारे मलिन मन की गति है, ये भी एक पशु के समान है। इसको बार बार भगवान के चरणों में लाओ, बार बार लाने से एक दिन ये खुद ही स्वयं आने लग पड़ेगा। जो काम हम बार बार करते हैं मन वो करने लग पड़ता है। तो हम क्या करना, क्या काम हमने अपने घर को वापस जाना है। कृष्ण भावना से भावित होना है। गुरु महाराज ने क्या दी? कृष्ण भावना। कृष्ण भावना से भावित होना है। कृष्ण भावना से भावित होने से क्या होगा? मैं जीवन काल में कृष्ण भक्ति में लगा रहा, भजन कृष्ण का, कृष्ण भजन कृष्ण चिंतन करता रहा। अंतिम समय मेरा आ गया, अंतिम समय आ गया तो जो मैंने जीवन में अभ्यास किया था वो मेरे सामने आ जाएगा। और मैं जा रहा हूं दुनिया से, मैं तो भगवान का हूं। अंत में भगवान का नाम लूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
इतना सारा काम, खाली हरे कृष्णा भी अगर बोल दी अंत में तो कल्याण बस। जैसे कहा है जीवा को ये समझाया है हरि नाम जप ले तू मेरी प्यारी रसना, हरि नाम जप ले तू, हरि नाम जप ले तू मेरी प्यारी रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली, फिर मेरी जीवा तू भगवान का नाम ले ले, पता नहीं फिर अंत समय में तू हिलेगी या नहीं हिलेगी। अंत में जीव बंद हो, जुबान बंद हो जाती है। जिसको जीवन में हमने बड़ा चलाया ना, अंत में ये हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाती है। प्रायः देखा गया है मस्तिष्क में लोग बोल नहीं पाते। अभी प्राण है, जुबान बंद हो गई। तो कहा है हरि नाम जप ले तू मेरी प्यारी रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। अंत समय पता नहीं तू हिलेगी या नहीं हिलेगी। अभी तू नाम जप, अभी तू हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा बस तू ये नाम जप और कुछ नहीं करना। बस ये नाम जपने से ही, यही महाप्रभु ने कहा, ये नाम जो है शुद्धि करेगा। और जब शुद्धि हो जाएगी फिर सब ठीक हो जाएगा। अभी सब गड़बड़ क्यों है? अशुद्धि है, मन मलिन है, मन शुद्ध नहीं है। तो प्यारे बंधुओं, माताओं, बड़े प्रेम से बोलो भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए, इनके नाशत बिघन अनेक। भक्त, भगवान के भक्त, जैसे प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं। भक्ति, भक्त भक्ति भक्त भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है, सेवा, उसका भी स्वरूप है भगवंत भगवान और गुरु। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु। इनके नाम तो ये चार हैं, एक ही रूप है इनका। इनके पद बंधन किए, इनके चरणों में बंधन करने से अनेकों विघ्नों का नाश होगा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त भक्ति चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए, इनके पद नाशत बिघन अनेक, नाशत नाशत बिघन अनेक। भक्ति दान मोह दीजिए, भक्ति दान मोह दीजिए, भक्ति गुरुदेवन के देव,
और कछु नहीं चाहिए, और निस दिन चरणन सेव। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों की सेवा चाहिए। सेवा जीव का धर्म है, सेवा। तो हमने अपनी शुद्धि करनी है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके। भगवान की सेवा करने से पहले भगवान के भक्तों की सेवा, और इस समय के सबसे बड़े भक्त प्रभुपाद हैं, उनकी सेवा। आज भी आप उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, उनकी सेवा कर रहे हैं, इसी में खुश हो जाएंगे, कल्याण हमारा होगा, प्रसन्न तो प्रसन्न हो जाएंगे। तो हमें सेवा करनी है, सेवा करके शुद्धि करके हमारे अंदर भगवत प्रेम जागृत होगा। प्रेम, बस वो प्रेम जो है वो भगवान का स्वरूप है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सूरदास जी कह रहे हैं, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम, वो प्रेम जागृत करना है। वो प्रेम अंदर है, लेकिन अभी इधर उधर भटकने के कारण वो ढक गया है। ये भटकना छोड़नी है और भगवान की ओर मुड़ना है। इस मन रूपी पशु को भगवान के चरणों में लाना है। पहले वो जो पशु को खरीद के लाता है, पहले वो जीव भटक रहा था, ऐसे ही उसको खरीद के लाता है तो दूसरी जगह रखा हो। भक्तों का संग है, भक्तों के संग में रहता, वो नहीं रहता, उसको आदत नहीं है। मालिक जब बार बार उसको बुद्धि के द्वारा उसको बाकी पशुओं के साथ रखता है, एक दिन वो कहता बस मैंने अभी इन्हीं के साथ ही रहना है भाई, यही मेरे यही घर है। मन रूपी पशु को ये प्रशिक्षण देना है। तो प्रिय बंधुओं, माताओं, मधुप्रिया, कल का कार्यक्रम होगा सुबह का। माता मना कर रही है, कहते हो हबड़ थबड़ हो जाएगा। तो कल से ये प्रोग्राम जो है सुबह का प्रोग्राम, इसको विराम दिया जा रहा है, क्योंकि अभी व्यास पूजा के लिए जो हेडक्वार्टर है हमारा उधमपुर, जहाँ से प्रेमा भक्ति का प्रचार हो रहा है, वहाँ ट्रेन पकड़नी है हमने। वहाँ के लिए तैयारी सुबह से शुरू हो जाएगी। तो इन सबको आमंत्रित कर दो तुम। हरे कृष्णा। 2 तारीख को महाराज जी की व्यास पूजा उत्सव है और 1 तारीख को एकादशी है, वहीं एकादशी 2 तारीख को रुक्मिणी द्वादशी के दिन महाराज जी का 77 व्यास पूजा है इस बार। और आप सभी लोग आमंत्रित हैं उधमपुर में, कृपया सभी लोग कार्यक्रम बना लें। दिल्ली से सीधी ट्रेन है और मथुरा से भी सीधी ट्रेनें चलती हैं उधमपुर के लिए। आप सभी लोग कृपया आए और कार्यक्रम में भाग लें। बहुत ही सुंदर उत्सव होता है, महाराज जी के सानिध्य में बड़ा आनंद आएगा। और लाइव प्रोग्राम्स चलते रहेंगे। आप जो लोग यहाँ रहते हैं वृंदावन में, वो लाइव कार्यक्रम मिलते सुन सकते हैं। कोई अगर ग्रुप में नहीं जुड़ा है तो मुझे अपने फ़ोन नंबर्स दे दें, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ूंगा, तो वहाँ पर आपको मैसेजेस मिलेंगे डेली। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज 13 तारीख को ये शब्द प्रभुपाद जी के हैं। ये शब्द प्रभुपाद जी ने हैदराबाद में कहे थे 13 तारीख 1975 को। शिवजी दही के समान हैं और श्री कृष्ण दूध के। दही बनाने के लिए आप थोड़ा दूध ले और उसमें
थोड़ी खट्टी वस्तु मिला दें और वह दही बन जाता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण शुद्ध जीव हैं और जब वह शुद्ध जीव माया से मिल जाता है तो वह शिव जी है। एक उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने। हम सभी शुद्ध हैं भगवान की तरह, लेकिन फिर से मैं पढ़ूंगा शब्दों को। वह दही बन जाता है, इसी प्रकार श्री कृष्ण शुद्ध जीव हैं और जब वह शुद्ध जीव माया से मिल जाता है तो वह शिव जी बन जाता है। मतलब हम जीव की संख्या में हैं, हम भगवान से अलग हो गए हैं, लेकिन हमने पुनः भगवान से मिलना है, शुद्ध बनना है। अपनी सत्ता को शुद्ध करने से ही हम भगवान को मिल पाएंगे। और गुणों में हम भगवान के समान हैं। उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने, जैसे समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें पानी का एक कतरा आपने ले लिया, पानी की एक बूंद। जो गुण समुद्र में है वो पानी की बूंद में भी है। समुद्र का पानी नमकीन है, बूंद भी नमकीन है। अंतर क्या है? समुद्र बहुत बड़ा है, वो बूंद बहुत छोटी है। गुण में हम भगवान जैसे ही हैं, लेकिन भगवान बहुत बड़े हैं। भगवान विभु आत्मा और हम अनु आत्मा, हम छोटी जीव है, पर हैं हम भगवान के। तो हमने पुनः प्रयास करके अपने भगवान को मिलना है। जैसा कि हमारी संप्रदाय में हमारे आचार्यों ने बताया, 6 हमारे महान आचार्य हुए, उनमें रूप गोस्वामी अग्रगण्य थे। शिला रूप, शिला सनातन, शिला रघुनाथ भट्ट, शिला रघुनाथ दास, शिला जीव, शिला गोपाल भट्ट। इन्होंने बड़ा कार्य किया, ग्रंथ लिखे, वृक्षों के नीचे रहकर ग्रंथ पढ़े, फिर सार निकाला उनका कि कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे हुआ। शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने एक ग्रंथ लिखा, भक्ति रसामृत सिंधु। ग्रंथों का सार क्या है? कि भगवान की भक्ति। उन्होंने लिखा भाई इस ग्रंथ में ये कहा, इसमें ये कहा, इसमें ये कहा। हम सबको भगवान से मिलना है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में ये वर्णन आता है, उसमें कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो ये कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूं, वो मेरा भक्त नहीं है, पर जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। हमने भगवान के भक्तों का भक्त बनना। और इस समय के सबसे बड़े भक्त प्रभुपाद हैं, जिन्होंने सारी दुनिया में भक्ति का प्रचार कर दिया। हमने उनका भक्त बनना है। उनकी कृपा से हम भगवान के भक्त बन पाएंगे। बोलो भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपू एक, इनके पद बंधन किए, नाशद विघ्न अनेक। बोलो भक्त और भगवान की जय। बोलो परम भक्त भगवान के, भगवान श्री कृष्ण के शिला प्रभुपाद की जय। बोलो त्रिलोकीनाथ कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो गौलोक के गौलोकवासी भगवान कृष्णचंद्र की जय। हरे कृष्ण। है देवप्रिय माता अमृतसर से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, क्या मंगल आरती के टाइम पर हम भगवान के दर्शन ऑल्टर के साइड पर आकर कर सकते हैं? अगर दर्शन करते समय हमें कुछ समय लगे तो क्या वो गलत है? क्या हमें बस भगवान के दर्शन करके पीछे आ जाना चाहिए? क्या हम उनके पास रुककर दर्शन नहीं कर सकते? महाराज जी प्लीज़ कृपया मेरी दुविधा को दूर करें।
आप कृपा करें। धन्यवाद महाराज जी। अगर गलत प्रश्न किया हो तो माफ़ करना महाराज जी। दंडवत प्रणाम। कौन है ये? दिव्य वढेरा। कहाँ? अमृतसर से? अमृतसर से। देवप्रिय माता। हैं? देवप्रिय माता दिव्य वढेरा। पता नहीं क्या प्रश्न कर रही है ये। कर सकते हैं क्या तुम्हारे दिमाग में? ये क्या प्रश्न है? दिव्य माता, दिव्य बटेरा कर सकते हैं, पर अगर मान लो बहुत लोग सभी आ जाएंगे दर्शन करने आ गए तो फिर जगह ही नहीं रहेगी खड़ी होने की। दर्शन करके चले जाओ, दूसरों को करने दो। निर्भर करता है कैसी परिस्थिति है। अगर बहुत सारे लोग हैं फिर ठीक नहीं है, भाई तुम दर्शन करो चले जाओ, दूसरों को करने दो। अगर तुम कहो मैं ही खड़ी रहूं बाकी कोई ना करे तो वो भी ठीक नहीं है। तो दिव्य बडेरा ये निर्भर करता है कैसी परिस्थिति, देश काल, पात्र कैसा है। पायल सचदेवा माता अमृतसर हैं? से। पायल सचदेवा माता अमृतसर से। पायल जो आई थी यहाँ पर। जी। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभुपा जी और आपकी आज्ञा से कल मैंने इस्कॉन मंदिर से आनंदमय जीवन की ओर पुस्तक खरीद कर लेकर आई और पढ़ी। बहुत ही सुंदर किताब लिखी गई है और एक एक वर्ड जीवन में अपनाने वाला है। मैं अपने सभी स्टाफ को ये बुक डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। गुरु महाराज जी, आप बस आज्ञा देते रहें ताकि मैं राधा रानी और कृष्ण जी और प्रभुपाद जी के चरणों को पा सकूं। आपने 10,000 भक्तों को बनाने की आज्ञा दी है। आप अपना आशीर्वाद दें कि मैं अपनी बची हुई ज़िंदगी में ये काम करने की कोशिश करती रहूं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। यही जीवन है जहाँ भगवान के लिए कुछ कर पाते हैं, निमित्त बनते हैं। बाकी सब समय का नाश है, क्योंकि भगवान के लिए हम कुछ करते हैं। क्या नाम इस माता का? पायल सचदेवा। पायल। पायल माता, अगर हम भगवान के लिए कुछ कर सकते हैं वही ठीक है। बाकी हम जो अपने लिए करते हैं वो सब समय का नाश है, उसमें से कुछ प्राप्ति नहीं होगी। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं। एक आदमी भौतिक दृष्टि से अरबोंपति बन गया, करोड़ोंपति नहीं, अरबोंपति। किसी चीज की कमी नहीं, सब कुछ है। लेकिन परिणाम क्या? मौत की एक चपेट के साथ सब समाप्त। प्रभुपाद कहते हैं विद वन स्ट्रोक ऑफ डेथ एवरीथिंग इज फिनिश। इसलिए मूर्ख जीव वो करोड़पति या अरबोंपति भी भूल जाता है कि मैंने मरना है। मुंह माया फंसे हुए हैं सभी। ये मुंह माया जो है, पायल सचदेवा, मुंह माया का त्याग करना है। और ये मोह माया घटेगी भक्ति के द्वारा। ये जो गाते हैं ना कि प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते। अभी हम अविद्या में हैं क्योंकि प्रेमा भक्ति नहीं है, और अविद्या को ही हम विद्या समझ रहे हैं, अज्ञानता को ही हम ठीक समझ रहे हैं। तो हमें जो है पायल सचदेवा, हम अविद्या में, और प्रेमा भक्ति जो है वो अगर हमें आ गई भगवान की तो पर अविद्या बिना अविद्या वहाँ नहीं रह सकती, ये चली जाएगी। अविद्या को भगाने के लिए भगवान की निष्काम प्रेममयी सेवा, ये करने से ये निष्काम प्रेममयी सेवा खत्म हो रहा है। लोगों में क्या मैं और मेरा, मैं सब कुछ हूँ, मेरा सब कुछ है। ना मैं कुछ हूँ ना मेरा कुछ है। इसलिए ये मैं और मेरा जो है ना, क्या है? मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है। मैं और मेरा, भज ले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है।
भजले प्राण। झूठी काया ठगनी माया, चक्कर में क्यों आया, जगत में लटक रहा है, जगत में लटक रहा है। झूठी काया नर तन मिला है तुझको, खो क्यों रहा है इसे खेल में, नर तन मिला है तुझको, खो क्यों रहा है इसे खेल में। कंचन सिकाया तेरी उलझी है विशी यों की बेल में, कंचन सिकाया तेरी उलझी है विशी यों की बेल में। सुत और दारा गई भव सारा, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, वृथा सिर पटक रहा है, वृथा सिर पटक रहा है। कृपया समझने का प्रयास करो, हमारी समस्या विषय वासना है। कल भी इस पर चर्चा हुई थी, आज फिर ये इस भजन के माध्यम से आ गया है। ये विषय वासनाओं ने हमारी बुद्धि को मलिन कर दिया है। चाहे स्त्री है, पुरुष है, अमीर है, गरीब है, गोरा है, काला है, ऊंच है, नीच है, इसने भगवान ने इन विषय वासनाओं को कहा है कि सबको एक काम जो है ग्रस रहा है, सबको इसने खा रहा है। ये काम जो है जीव का बहुत बड़ा शत्रु है। तो हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अंते नारायण स्मृति हो ऐसा जीवन बनाने के लिए इस दुष्ट से मुख मोड़ना पड़ेगा। राम चाहिए तो काम का त्याग करना पड़ेगा, काम चाहिए तो राम नहीं मिल सकते, राम नहीं मिल सकते। राम को पाना है, राम को पाने के लिए काम का त्याग करना है। काम हर प्राणी इस काम वासना की तृप्ति चाहता है, अमीर भी, गरीब भी, सभी। लेकिन इसे हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ, हमारे आचार्य, हमारे भगवान समझा रहे हैं कि ये काम हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। इसको समझो, इसको समझो और इससे मन को हटाओ। मन कैसे हटेगा? तो अपने रहने और कार्य करने की विधि को बदल दो। भक्तों के संग में रहो, भक्ति करो, तो धीरे धीरे मन जो है एक काम विकार से हटेगा। पुरुष का भी और स्त्री का भी मन हटेगा। नहीं तो जब तक ये लगा है ना उसमें, फिर ये ठीक सोच नहीं सकता। कामी व्यक्ति कोई भी उल्टा सीधा काम कर देगा, चाहे वो पुरुष है या स्त्री है। कामंद जीव जो है वो सब उल्टे काम करता है और वो अपने सुख को बनाए रखने के लिए किसी के लिए कुछ भी कर देगा। वो ये भूल जाता है कि आज मैं जो दूसरों को कष्ट दे रहा हूं, इनका फल मेरे को भोगना पड़ेगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की प्रतिक्रिया है। आज जो मैं बुरे कर्म कर रहा हूं, कल मुझे इनका फल भोगना पड़ेगा। लेकिन संत समझाते हैं, करनी करत क्यों डरत।
क्यों करके पछताए, भोए पेड़ बबूल के, तो आम कहां से खाए। गलत करनी करते समय जीव नहीं सोचता, क्योंकि वो काम विकार ने अंधा कर दिया उसको। इसलिए ये हमारी भारत भूमि तपोभूमि कही गई है। इसको 60 साल राज करने वालों ने भोग भूमि बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि जो 60 साल जिन्होंने राज किया वो भोग विलास में ही विचार, भोग विलास जैसे ही विचार रखे थे। उनके वो तपस्या के विचार नहीं थे। पहले तो वो सनातनी थे ही नहीं, हिंदू थे ही नहीं, वो नाम के हिंदू थे पर थे दूसरे, यवन थे वो सारे। इसलिए हमारी शिक्षा को खत्म कर दिया उन्होंने। ये जो अच्छी, अंग्रेजों ने नहीं शिक्षा को खत्म किया। अंग्रेजों के टाइम में बुजुर्ग बताते हैं स्कूलों में गीता रामायण पढ़ाई जाती थी, लेकिन इस 60 साल जिन्होंने राज किया इन्होंने खत्म कर दिया सब कुछ, सब धार्मिकता खत्म कर दी। इनको मौका मिल गया, धोखे से इन्होंने राज हथिया लिया भारत का, और भारत को उन्होंने अपने जैसा बनाना प्रयास किया। बना नहीं सके तो बड़ी क्षति बहुत पहुंचा दी। इसलिए हमें समझना है इन बातों को, अपने बहुत बड़े शत्रु को समझना है। देखो अगर दुष्ट शत्रु को नहीं समझे हम तो अंत में ये भगवान के सिमरन नहीं होने देगा। और अंत देखो मेरा भी आ रहा है और आप सबका भी आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा है? सभी बोले, बोलने में भी संकोच होता है। एक बार अंत समय की बात चल रही थी, एक पुलिस का डायरेक्टर जनरल, उसकी पत्नी, वो भी बहुत बड़ी अफसर, अंत समय की बात आ रही थी तो उठ के भाग गई वो सत्संग से। कहती मैं नहीं ये सुन सकती, सुन ही नहीं सकती। तो जब आएगा तो तब क्या करेगी? सोचती तो सुन नहीं सकती तुम, तो जब अंत समय आएगा तो उस समय क्या बच जाएगी अंत समय से। पर उसके पति ने भी कहा था स्वामी जी तो ठीक कह रहे थे। एक और व्यक्ति था, उसने कहा यही तो शास्त्र में बताया है। भगवान ने गीता में कहा 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। ये सभी के लिए आ रहे हैं, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, इनके लिए भी, उनके लिए। इनसे कोई नहीं बच सकता। जो नास्तिक है ना, जो नहीं भगवान में मानते हैं, जो सीधी तरह से भगवान के सेवक नहीं बनते, भगवान कहते हैं उनके लिए मैं मृत्यु सर्वस हरस चाहूं, मैं मृत्यु बन के आता हूं और सब कुछ हरण कर लेता हूं। मृत्यु रूप में नास्तिक को देखना पड़ेगा भगवान को, वो देखना ही पड़ेगा। इसलिए हम सीधी तरह से देखें भगवान को, भगवान के रूप में ही देखें, मृत्यु रूप में ना देखें। प्राय कलयुग में लोग मृत्यु रूप में ही देखने जा रहे हैं सारे, क्योंकि भगवान से हम विमुख हो रहे हैं और उल्टे कर्मों के उन्मुख हो रहे हैं। उल्टे कर्मों से मन को हटाओ, प्रयास करो और सहारा लो नाम का, निष्काम भक्ति का सहारा लो, नाम का सहारा लो। धीरे धीरे किनारा मिलेगा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। क्वेश्चन है, इस पर टिप्पणी अगर करके बता सकें। आज लोग माला जपते हैं काउंटर पे या फ़ोन पे, बीड्स नहीं यूज़ करते हैं। मुझे समझ में आता है कि सारी पांचों इंद्रियां यूज़ करनी चाहिए जब माला करनी होती है, तो इसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन बताएंगे? करनी तो ठीक है, तुम्हारी समझ ठीक आई है। अगर कोई नहीं कर सकता तो एक दो इंद्री को ही करेंगे, पांचों नहीं हो सकते तो एक दो ही करे, कोई हर्जा नहीं। नहीं से तो ठीक है ना, समझाई? महाराज जी जो 16 माला जपने के लिए कहा जाता है, तो इसका कुछ नियम होगा कि 15 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 16 क्यों कहा गया है? वैसे तो 64 माला का नियम है। हमारे चैतन्य महाप्रभु जो भगवान प्रकट हुए हैं कृष्ण जी, उन्होंने 64 मालाओं के लिए कहा है।
भगवान जब दक्षिण भारत में भ्रमण कर रहे थे, दक्षिण के लोगों के कल्याण के लिए भगवान गए थे, तो एक गरीब ब्राह्मण आया उनके पास। तो उसने कहा कि महाप्रभु कल मेरे घर भिक्षा करना। आप महाप्रभु कहते हैं मैं उसके घर भिक्षा करता हूं जो लक्षाधिपति है, अर्थात जो लाखों पति है, मैं उसके घर भिक्षा करता हूं। ब्राह्मण मायूस हो गया, महाप्रभु मेरे पास लाख है, मेरे पास 100 रुपया भी नहीं है, बड़ा गरीब हूं मैं। फिर रहस्य का उद्घाटन हुआ। भगवान ने कहा अब वो जब उसने कहा मेरे पास 100 रुपया भी नहीं है, लाखों का, भगवान ने कहा कि जो 1 लाख नाम रोज का जपता है, 1 लाख मतलब 64 माला जपने से 1 लाख नाम हो जाता है। तो 16 माला का कैसे आया? हमारे गुरुदेव जो महाप्रभु के सच्चे प्रतिनिधि हैं, जो भगवान के भेजे हुए हैं, उन्होंने जब ये आंदोलन विदेश से शुरू किया, क्योंकि विदेशियात की बीमारी हम सबको लगी है, सबको विदेशी बनना है, सबको विदेश में जाना है, अपनी भाषा प्यारी नहीं, अपनी खान पान प्यारा नहीं, अंग्रेजी बोलना अच्छी लगती है हमको, टेबल कुर्सी पे खाना अच्छा लगता है। अंग्रेजों की तरह माँ बच्चे को क्या ट्रेनिंग देती है, छोटे बच्चों को जब बच्चा बड़ा हो, पहले खुद ही पैंटें पहन रखी है माँ ने, शरीर का प्रदर्शन कर रही है बेकार में। बड़ा बड़ा गंद खाना 60 राज वालों ने फैला दिया, राज करने वालों ने भारत में फैला दिया। इन्होंने तो होलसेल में सबको नर्क में ले जाने के लिए इन्होंने तैयारी कर दी है। वो आज की मॉडर्न माँ, वो हमें देखकर शर्म आती है, उसको उसे शर्म नहीं है। वो बच्चे को कहती है, बच्चे को ट्रेनिंग देती है, बेटा मुझे मम कहना और बाप को डैड कहना। माँ को मम और बाप को मम्मी और डैडी। डैडी का मतलब मरा हुआ और मम्मी मतलब मरी हुई। ये है दोनों, माता पिता नहीं। माता पिता नहीं, अंग्रेजी आती थी घुस की। 60 साल राज करने वाले इतनी घुसेड़ दी अंदर, जो अंग्रेज नहीं घुसेड़ सके, तो गति बड़ी खराब कर दी। तो 16 माला देखो, जैसे आदेशकार परिस्थिति होती है। कृष्ण भगवान ने देखा कि भारतवासी सारे अंग्रेज बन रहे हैं, उन्होंने अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेज दिया। उन्होंने अंग्रेजों को भक्त बना दिया। जब अंग्रेज भक्त बने तो हमें भी सोचने का मौका मिलने लगा, भाई अंग्रेज भक्ति कर रहे हैं, मैं भी भक्ति करूं। गोरे तो भक्ति नहीं करें। अंग्रेजों ने चोटी रखी है, मैं भी चोटी रखूं। अंग्रेज तिलक लगा रहे हैं, मैं भी तिलक लगाऊं। अंग्रेज औरतें साड़ियाँ पहन रही हैं, मैं भी साड़ी पहनूं। तो ये कृष्ण भगवान की इच्छा से हमारे गुरु महाराज ने किया। तो विदेशियों के लिए 64 माला जपना कठिन थी, जो महाप्रभु ने दी हैं, इसलिए उनको 16 माला गुरु महाराज को करना पड़ा। क्योंकि अंग्रेज 16 भी जपेंगे तो तुम लोग भी जब उनकी नकल करोगे, धीरे धीरे तुम भी 64 पे आ जाओगे। अंग्रेजों को देखकर कईयों के जीवन में परिवर्तन आया। समझाई उत्तराखंड जी? अब 64 माला जपोगे रोज। जब भोजन करते हो, प्रयास करते हो जाकर, या खा लेते हो? जवाब दिया करो जल्दी। खा लेते हैं ना। और भजन के लिए प्रयास करोगे, भोजन रखा बाद में खाया पहले हैं, और भजन के लिए प्रयास करेंगे। अरे भोजन करो या ना करो, भजन करना बहुत जरूरी है। क्यों? भजन आत्मा के लिए है, भोजन शरीर के लिए है। शरीर कब तक चलेगा? शरीर जो है कैसे चलता है? भोजन से। हाँ, बड़ा अच्छा जवाब दिया। एक मरे हुए को भोजन खिलाओ और चलाओ, क्यों चुप हो गया? जवाब दो। क्यों नहीं खाएगा?
हैं? सेवा समाप्त खत्म उसका शरीर, अरे आत्मा नहीं है। हाँ, ये जवाब है। आप टीचर हैं? हाँ, क्या करते हैं आप? चिकित्सक, हैं? चिकित्सक है, डॉक्टर? कौन से डॉक्टर हुआ? आयुर्वेदिक। तो भोजन शरीर के लिए है, भजन आत्मा के लिए है। आत्मा तब तक चलेगी, आत्मा जब तक शरीर में रहेगी तब तक शरीर चलेगा। आत्मा जब शरीर को छोड़ देगी ये नहीं चलेगा। आपने बोला भोजन से नहीं, भोजन से नहीं, आत्मा से चलता है। हम भोजन करें या ना करें पर भजन जरूर करें। आत्मा का उत्थान करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। समझाई डॉक्टर जी आपको? हरे कृष्ण। श्वेता सेठी माता जम्मू से। श्वेता और श्वेता सेठी। अच्छा, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मेरा जन्मदिन है, कृपया मुझे आशीर्वाद दें। श्वेता सेठी, तू जन्मदिन मुफ्त में मनाएगी अपना? लड्डू शड्डू का तो प्रबंध किया नहीं तूने। प्राय जो जन्मदिन मनाता है तो लड्डू बांटता है, मेरे जन्मदिन है आज। तो तेरे जन्मदिन पर क्या बांटे हम लोगों को, क्या कहें? पूछ श्वेता सेठी को क्या कह रही है श्वेता। चलो बिना लड्डू के हम आशीर्वाद दे देते हैं तेरे को। हमारी शुभकामना श्वेता सेठी तुम्हारे लिए है कि तुम भक्ति में आगे बढ़ो, जीवन को सफल करो। हरे कृष्ण। पिंटू प्रभु चंडीगढ़ से। कौन पिंटू? पिंटू। महाभागवत भजन सम्राट श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सभी कहते हैं कि भगवान की मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता, जो भी होता है भगवान की मर्जी से होता है। तो क्या महाराज जी कोई गलत काम करता है? जैसे एसिड अटैक होते हैं, जैसे लड़कियों पर एसिड अटैक होते हैं। कौन से अटैक? एसिड। अच्छा हाँ। कोई किसी के साथ ठगी करता है, कोई किसी को लूट लेता है या मार देता है, ये सब भी क्या भगवान की मर्जी से होता है? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। हरे कृष्ण। पिंटू, जो प्रभुपाद जी ने इस विषय में समझाया है, ध्यान से सुनो। ये भी बात ठीक है, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब जीव बुरा कर्म करना चाहता है, वो तुला हुआ ने मैंने करना है ये, तो भगवान उसको अनुमति दिया, करेगा तो फिर भरेगा, तुम्हें मरना पड़ेगा, कष्ट उठाने पड़ेंगे। अनुमति भगवान की मिले तभी वो कर सकता। अभी देखो, जैसे उदाहरण है प्रहलाद जी को मारने का। प्रहलाद जी का कोई अपना नहीं, सभी शत्रु। उनका बाप राजा है हिरण्यकशिपु, उसने आदेश दे दिया कि इसको मार दो, क्योंकि मेरे शत्रु भगवान विष्णु कृष्ण का ये भक्त बन गया है, वो मेरा शत्रु है। हिरण्यकशिपु राक्षस था, तो पूर्ण प्रयास किया मारने का, लेकिन भगवान की अनुमति नहीं थी। प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु मार सका? पिंटू नहीं मार सका। ये कोई आने का समय है कथा में? अच्छा, पूछ के जाया करो, पिताजी से पूछ लिया करो कभी। तो प्रिय बंधुओं, हम ये समझें इस बात को, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। जो आदमी बुरा कर्म करना चाहता है, प्रभुपाद कहते हैं कि उसको भगवान तू करना ही चाहता है, चल कर और मर। पिंटू तेरे को समझाया, जो तेजाब फेंकता लड़कियों पर, तो उसकी क्या गति अच्छी होगी, दुर्गति होगी उसकी। उसने ऐसा सोचा, ऐसा करना था, अनुमति भगवान ने दे दी। जैसे प्रहलाद जी को मारने की अनुमति नहीं थी, नहीं मार सके। पिंटू समझ आई तेरे को? नहीं, बस हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय।
श्वेता सेठ हाँ? श्वेता सेठी माता कह रहे हैं कि मिठाई मेरी तरफ से करना। अच्छा, कहाँ मिठाई फिर वो? श्वेता सेठी, तेरी मिठाई उड़कर आ रही है हवा में। भक्तों का जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि भगत भुखे प्रसाद दे ते भौंकन सारी रात, उठ उठ मारन झांतियां ते किथे गया प्रसाद। भक्त जो प्रसाद के भूखे हैं, लोग सोच रहे हैं श्वेता सेठी का प्रसाद कहाँ है। अब तो ना पहुंच गया। नहीं, एक किसकी तरफ से है? ये किसकी तरफ से है भाई? पूछ के आओ। चलो जितनी देर में पूछ के आए ये तो हम हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं प्यारे तुमको मनाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं, अवध बिहारी हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, कनक सिंहासन रजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारूं, युगल छवि हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, वाम बाग शोभत जग जननी, शोभत चरण विराजत है सुत अंजनी, उन चरणों को सदा पखारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती हनुमत के मन भाए, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा हृदय में उतारूं, राम हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, चरणों से निकली है
गंगा प्यारी, वंदन करती दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरण हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, रघुपति राघवी राजा राम, पतिता पावन सीताराम, बोलो राजा राम भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो भरत शत्रुघ्न जी महाराज की जय। ओम विष्णुपाद परमस्पति विराजकचारी स्तोत्र सचरी श्रीमशला भक्ति वेदांत गोसाई महाराज शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, नामाचार्य शेत ठाकुर की, बोलो श्री श्री कृष्ण बलराम की, ललिता विशाखा राधे श्याम की, गौ निताय पंचतत्व की, वृंदावन धाम की, निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी, सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। आज का प्रसाद श्वेता सेठी माता की तरफ से ही है। वो कैसे पहुंच गया एकदम? पहले ही मंगवा लिया था माता जी ने, तो बाद में उनका। अच्छा अच्छा। तो आज का प्रसाद श्वेता माता जो है जम्मू से, उनकी तरफ से है, तो श्वेता माता जी का धन्यवाद किया जाता है। हरे कृष्ण।